आ गया होगा। अगर आ गया तो पूरे गांव में छिड़क दीजिए उसे, उससे कीटाणु मरते हैं। अब अपने कार्य में लगते हैं। हाँ। चलो खानवर। चलो। बाबूजी, बाबूजी। अटल जाकर देखो। हाँ। बाबूजी, 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 बाबूजी। बेटा, छोड़ो चाचा, मुझे मेरे बाबूजी के पास जाना है। छोड़ो चाचा। बाबूजी, 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 आपको कुछ नहीं आना। बाबूजी, आपको कुछ नहीं आना नहीं बाबूजी। अब इन्हें जल्द से जल्द कैंप ले जाइए। इनका कैंप जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनकी इलाज में तकलीफ हो जाएगी। ले जाइए। आप बच्ची को संभालिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। हटो यहाँ से, हट जाओ। अरे हट जाओ, समझे मेरी बात। हट जाओ, छोड़ दो उन्हें। अरे आ जाओ ना, छोड़ दो ना उन्हें, छोड़ दो। बाबूजी, समझो ना, तुम्हारे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। हम बचा लेंगे उन्हें, मेरा वचन है ये। सच में कुछ नहीं होगा, उन्हें बचा लेंगे। अरे नहीं, कोई मर रहा है। बाबूजी, अरे अचल, हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता है, हमें ही कुछ करना होगा। बच्ची को देखिए, मैं ले जाता हूँ उन्हें। क्या ये लीजिए। ठीक है। अब जाइए वो, चलिए जल्दी। अब इधर देखिए। उधर लेके जाओ। वो क्या रहा है यहाँ? क्या पता होटल, तुम्हारे जाने के बाद मोहल्ले में पता चल गया कि यहाँ से अव्यवस्था चल रही है। फिर सब जगह से पीड़ित लोग आने लगे और हम मना भी नहीं कर सके। सही किया तुमने, मना करना भी नहीं चाहिए। क्या करें, व्यवस्था कम है और लोग ज्यादा। एक काम करो, तुम्हारे सारे साथियों को लेकर तुम अलग अलग दिशा में चले जाओ और ज्यादा कंबल और ज्यादा खाट की व्यवस्था को ढूंढो। ठीक है। भगवान शक्ति दीजिए, साहस दीजिए, बल दीजिए, मैं सबकी जान बचा सकूं। अटल, आइए। अटल, ये चूर्ण और ये खीरे के पत्ते और नारियल पानी भी आ गया। इनका क्या करना है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो चूर्ण है वो हमारे साथियों में बंटवा दीजिए और उनसे कहिए कि पूरे मोहल्ले में जाकर छिड़के और पूरे कैंप में जाकर भी छिड़कवाइए। और ये जो नारियल पानी और खीरे के पत्ते हैं, सारे मरीज को एक-एक खिलाइए पिलाइए। माँ ने कहा था कि दोनों को साथ खाने पीने से ऐसे में थोड़ी कम तकलीफ होती है। मैं भी एक लेकर जाता हूँ। ठीक है, ले जाओ। अरे वो बुजुर्ग कहाँ जिन्हें मैं लेकर आया था? बताइए, वो छोटी बच्ची के पिताजी। अरे आप ही तो पूछो, बताइए ना। हम उन्हें बचा नहीं पाए अटल। वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। बचा नहीं पाए?
को कि आपको बचा लूंगा? क्यों किया? क्या जवाब दूंगा मैं आपकी बेटी को? बताइए ना, क्या जवाब दूंगा? आप खुद ही बताइए, बताइए क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा, बताइए ना, बताइए, बताइए ना। अटल, संभालो अपने आप को। संभालो? क्या संभालूं मैं अपने आप को? अब क्या संभलेंगे हम लोग? देखो भालचंद्र, अगर इन सब के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर इलाज का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मरेंगे सब के सब। सब के सब क्या? हम भी मरेंगे। समझ रहे हो तुम? समझो बातों को। और अटल, इतने सारे पीड़ित लोगों को अस्पताल ले जाना संभव नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है कि इतने लोगों को एक साथ अस्पताल ले जाना संभव नहीं है, मगर जब से सबको तो यहाँ ले आना संभव है ना, तो वो करना चाहिए ना हमें। बाबूजी, बाबूजी, नहीं नहीं नहीं, रुको, नहीं नहीं, बाबूजी, बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबूजी, आपको क्या हुआ है? बाबूजी, 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 उठो। बाबूजी, आपको छोड़ो अपने पिताजी को। बाबूजी, नहीं नहीं नहीं, अरे तुम आ जाओ। क्या हुआ आपको? बाबूजी, 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 आपको क्या हो गया? बाबूजी, 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 चलो मेरे बाबूजी के पास ले जाओ। छोड़ो बहन। जाने दो, मर चुके। आपने तो कहा था आप मेरे बाबूजी को बचाओगे, तो क्यों नहीं बचाया? उसके हाथ दिलाकर लाओ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। अटल, हमारे सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। महामारी में मरे हुए लोगों के शवों का क्या करना है? बताए मुझे, सब किस बारे में बात करना चाहते हैं? तो उपाय भी पता है मुझे। सारे शवों का पूरे सम्मान से दाह संस्कार करेंगे। चलिए तैयारियां करते हैं। ठीक है। चाय पी लीजिए। जी, आइए, आइए ना, मेरे साथ आइए। माँ जी, कब तक ऐसे रहेंगे? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, बाबूजी ने भी कुछ नहीं खाया है। ऐसे तो अब उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा मत करिए। अटल कैसा होगा? मौत के मुंह में गया है मेरा बच्चा।
मैं कैसे? माँ जी, आप परेशान मत होइए। कुछ नहीं होगा अटल देवर जी को। अटल देवर जी नेक काम करने के लिए गए हैं। नेक काम करने से दुआएं मिलती है ना माँ जी। नेक काम के लिए गया है। दुआएं तो मिलेंगी उसे बहुत सारी। हम भी तो कल रात से प्रार्थना कर रहे हैं ना उसके लिए। हाँ तो ठीक है, जब तक अटल लौट कर नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पानी भी नहीं पीऊंगी। कृष्णा, मत करो ऐसे, बीमार पड़ जाओगी। क्या फर्क पड़ जाएगा? और कुछ नहीं होगा। नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के लिए रह लेती हूँ ना बिना खाए पिए। अब बेटे के लिए रह लूंगी। बाबूजी, आप भी समझाइए ना माँ जी को। ये ठीक कह रही है। हम लोग माता पिता हैं, इससे अधिक और कर ही क्या सकते हैं। अगर ये कुछ नहीं खाएंगी पिएंगी मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। बाबूजी, ऐसा मत करिए। दुख और सुख दोनों को लेकर बहती जीवन धार। फूल या कांटे जो भी मिले सब करे स्वीकार। ओ सब करे स्वीकार। हो ये क्या बात हुई? अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया। कैसे है ये मोहल्ले वाले? अपने रिश्तेदारों की लाश नहीं अपना रहे। सोचा भी नहीं था कि ऐसे वक्त में इंसानियत का इतना क्रूर चेहरा देखने को मिलेगा। अटल, ये सब देखकर तो लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर हम कर भी क्या सकते हैं जब इनके अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया? तो हम क्या कर सकते हैं? इनके माँ बाप भाई बहन ये सब किसी ने इनका साथ नहीं दिया, तो अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? हम इन्हें यही छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं कर सकते हैं ऐसा। हम इनका दाह संस्कार करेंगे।
अगर इनका परिवार तैयार नहीं है, हम साथ देंगे इनका और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी इज्जत के साथ इन्हें मुखाग्नि देंगे। अटल बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम सबको उनकी लाशों को मुखाग्नि देनी होगी। लेकिन गुरुजी ये संभव कैसे है? जहां तक मुझे पता है इस पूरे गांव में कहीं भी शमशान नहीं। हम कैसे देंगे इसे मुखाग्नि? अगर ऐसा है तो हम दूसरे किसी गांव में चलते हैं जहां शमशान होगी और वहां इन्हें मुखाग्नि देंगे। क्या हुआ अगर इनके घर वाले तैयार नहीं है? हम इन्हें पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ दाह संस्कार करेंगे, मुखाग्नि देंगे। चलिए चलिए। रुको। अंग्रेजी हुकूमत का फरमान है कि जो लाश जिस मोहल्ले में है, अगर उस मोहल्ले के आसपास कोई शमशान घाट नहीं है तो वो लाश उसी मोहल्ले में रहेगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे सिपाही जी, इस गांव में कोई शमशान घाट है ही नहीं, तो इन सबका दाह संस्कार कहाँ करेंगे हम? वो सब हम नहीं जानते, ये फरमान है और इसका पालन करना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आता? इनके घर वाले इनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मोहल्ले से बाहर हम इनको ले नहीं जा सकते। फिर इनका दाह संस्कार कैसे होगा बताइए? बस बाहर लेकर नहीं जाएंगे और कोई लाश के साथ बाहर दिखा तो गोली मार देंगे। अजीब जबरदस्ती है ये। आपको गांव की हालत दिखती नहीं है? आपके अंदर मानवता नाम की चीज है कि नहीं? बस हमने कह दिया ना, इस मोहल्ले से लाश बाहर नहीं जाएगी, याद रखना। चलो। अब क्या करेंगे अटल? अटल, कुछ सोचो। क्या करना है बताओ। अटल, इन शव को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ जानता हूँ, मगर मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है इस समस्या का। ये कैसे विडंबना है? एक तरफ वो रिश्ते में लोग हैं, दूसरी तरफ वो पीड़ित लोग हैं जो मौत के मुंह में सबरन खींचे चले जा रहे हैं। तीसरे ये वो जीवन से बहुत दूर चले गए, उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय बचा है, उनका यही दाह संस्कार करना होगा। और प्रार्थना भी करनी होगी उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। दुख के कांटों का बोझ है ये, समय के पहिए तले जैसे बिछे हो सौ अंगारे अपने पांव तले हो